दोस्तों 2026 आने वाला है और हमारे एक चाचा ने कहा है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। बात कितनी सच है इस बात की आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग जरा समझते हैं। पहले एक शायरी से आगाज करना चाहूंगा कि मेरे आवाज को तुम जनाजा नहीं बनने देना, जीते जी जो कह रहा हूँ उसे सहारा दे दो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो समझिए कि ये 2026 में जो दुनिया खत्म होने वाली बात आई है, ये यूं ही नहीं आई है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एनालिसिस करें तो ये समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई दिख रही हैं, हकीकत है। कैसे हकीकत है? आपने देखा होगा कि अभी द इकोनॉमिक टाइम की मैगजीन जिस तरह से बम धमाके हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ मिसाइल्स दिखाई दे रही है, और जिस तरह अभी चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस वजह से? ताइवान को लेकर के। चाइना मानता है कि ताइवान जो है उसका हिस्सा है, ताइवान खुद नहीं चाहता है कि वो उसका हिस्सा बने, और अमेरिका इस चीज पे ताइवान का साथ दे रहा होता है। तो ताइवान जो है, समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर बनाती है, और ये कंपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का 60% ये जो चिप है यही आपकी TSMC प्रोड्यूस कर रही होती है। यानी कंपनी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आपके जितनी भी वेपन की चीजें हैं, आपकी अभी जो AI आ रहा है, यानी आज समझिए पूरी दुनिया आज AI पे डिपेंड होने वाली है फ्यूचर में जाकर के। और अभी भी हम लोग सब नेट पे डिपेंड है, तो जहां जहां नेट है, जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, वेपन में हर चीज में ये काम आ रहा होता है आपका वो चिप। वो चिप कौन बना रहा है? 60%, दुनिया का 60% TSMC। तो उसकी इंपॉर्टेंस सोचो क्या होगा। तो अमेरिका भी जोर दे रहा है और हर कोई जोर दे रहा है। आपकी टेस्ला, एनवीडिया, AMD और क्वालकॉम, ये सारी कंपनी TSMC पे डिपेंड है। तो इस TSMC की इंपॉर्टेंस को आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस कंट्री ने भी, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, जिसने भी अगर ताइवान को अपने मुट्ठी में कर लिया तो ग्लोबल पावर उसके हाथ में चली जाएगी। अब आप समझते होंगे कि आज डेमोक्रेसी, हम सबको सब आजाद है। आजादी एक भ्रम है, एक धोखा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हम सब आज फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, डिजिटली हम सब के सब स्लेव हैं। बस दुनिया चकाचौंध है, इस वजह से हमें स्लेवरी नजर नहीं आती। और अगली चीज इसी 2026 में आप देख रहे होंगे कि महंगाई जो होगी वो आपको हर हर चीज में बढ़ती हुई दिखेगी। और हर महीने, समझो कि हर 6 महीने पे मॉडिफिकेशन आ रही है महंगाई में। अभी मैंने कुछ वक्त पहले ही अपने फेसबुक पेज पे डाला था मोबाइल रिचार्ज के बारे में। हर, आपको जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आप जो भी यूज कर रहे हो 1.5 GB वाला जो 28 दिन का है, वो हर चीज पे 50-60 रुपए दाम बढ़ने वाले हैं, हर चीज पे। तो आप किस तरह से आने वाले दौर को देख रहे हो, किस तरह से झेलोगे, आप इसके बारे में सोचिए जरा। आपकी एजुकेशन महंगी होने वाली है। सरकार ने अभी लाया है विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025। ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल है, ये बिल के तहत क्या होगा कि सारी यूनिवर्सिटी सबके ऊपर में थोड़ा कसनी की जाएगी कि तुम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ये सारी चीज इम्प्रूव करो। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना अप्लाई होगा वो तो आप भी जानते हो। तो ये चीज के तहत सरकार क्या करेगी? पेनल्टी मारेगी यूनिवर्सिटीज पे, ये सारी चीज करेगी। तो ये डर की वजह से यूनिवर्सिटी जो है दाम बढ़ा देगी, अपनी फीस बढ़ा देगी। ये फीस किसे देना होगा? ये फीस देना होगा आप लोगों को, अपने बच्चों के लिए। मुझे फीस देना होगा। ठीक है, हम सबको अपने अपने यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा देना हो जाएगा, ये जो शिक्षा अधिक्षण बिल आया है उसके तहत। यानी कुल मिलाकर के सारी जितनी भी चीजें हैं वो हम पे करेंगे, सरकार नाम की रह जाएगी। फिर आपका क्या है कि आपके ये रेलवे वाली चीजें ले लो, आप रेलवे में भी ये सारी चीज जो है महंगाई आने वाली है। आपके टिकट जितने भी हैं ये सारे लगातार महंगे होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बेवजह के महंगे किए जा रहे हैं। और आप जो बिजली बिल जो घर पे आ रहा है वो हो सकता है कि फ्यूचर में और ज्यादा आए। वजह ये बताई जा रही है कि बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, कोल की कमी, ये सारी चीज, कई सारे रीजन दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपकी पढ़ाई, आपकी बिजली, यानी जितनी भी एनर्जी है, ये सारी चीजें हैं, ये सबको महंगा किया जा रहा है धीरे धीरे। वजह ये भी देखिए कि हर चीज में प्राइवेट कंपनी कितनी ज्यादा डोमिनेट की हुई है। अभी फ्लाइट कैंसिल हुआ, फ्लाइट कैंसिल शुरू हुआ सिर्फ इंडिगो की वजह से। एक इंडिगो ने सबको हिला के रख दिया, पूरे इंडिया की फ्लाइट को हिला के रख दिया, इतना बड़ा इशू बन करके रह गया। तो धीरे धीरे कुछ प्राइवेट कंपनी के हाथ में मोनोपोली जाना अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 2026 के से पहले ही खत्म हो जाए नहीं है तो बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा आदमी, हर कोई बेवजह स्ट्रेस में चला जा रहा है। ठीक है, माना कि अभी जमीन पे हकीकत जरा आपको कम दिख रही है, खबरों में ज्यादा आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दहलीज पे वो खबर अगर नहीं पहुंची, वो चीजें आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो वो चीजें हैं नहीं, वो पहुंचेंगी आप तक भी, आप इंतजार करो। धीरे धीरे कानून सख्त हो रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, रफ्तार धीरे है, आप तक धीरे धीरे पहुंच रही है। पहले थोड़े थोड़े लोगों को टारगेट दिया जा रहा है, बट इट विल एक्सीड। ठीक है, तो बेहतर है कि आप पहले से अवेयर रहो, खबरों को पढ़ो और देखो कि आपको क्या चीजें नुकसान दे सकती हैं, आपके फायदे की क्या चीजें हैं, इन सब पे नजर बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये 2026 में दुनिया खत्म होना, या जब भी हो, लेकिन तंग जरूर हो जाएंगे।
दुनिया खत्म होने का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी अगर आज से ही तकलीफों में कटने लग रही है तो आपके लिए दुनिया उसी दिन से खत्म है। दुनिया में आप जी रहे हो, दुनिया चल रही है आपके लिए, यानी आप खुश हो। अगर खुशी नहीं है जिंदगी में तो दुनिया तभी खत्म हो जाती है। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे फेसबुक पहले पेज पे मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लेना। आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।